लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि हिना साहब के जो समर्थक हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि राज्यसभा हिना साहब को नहीं भेजा गया लालू परिवार के द्वारा, और उसके बाद से काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। तमाम जगहों के लिए ऐलान भी किया गया है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कि पुतला दहन कार्यक्रम करें, और उसके बाद से और भी बहुत सारी चीज़ें। हिना साहब ने कहा कि अभी हमारा कुछ निर्णय नहीं है, लेकिन जो समर्थकों का निर्णय होगा उनके साथ हम हैं। हमारे साथ यहाँ पे अदनान जी मौजूद हैं। अदनान जी, आप तो काफ़ी करीबी रहे हैं इस परिवार के, क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है? मेरा पर्सनल व्यू यही है कि पार्टी छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि एक बार धोखा जब मिला दोबारा फिर मिला, दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। पार्टी को स्टैंड करने वाले शहाबुद्दीन साहब थे, पार्टी को हर तरह से मजबूत किए, ये आप भी जानते हैं। और इतनी कुर्बानी देने के बाद आज तक कोई पार्टी का MP MLA विधायक उनके साथ खड़ा नहीं रहा। दूसरा एक मौका मिला राज्यसभा का, वो भी पैसा पे बेच दिया गया। तो ये परिवारवाद की पार्टी है, पैसेवाद की पार्टी है। और फैयाज़ अहमद को हम लोग क्या जानते हैं, पार्टी को अगर मजबूत हम लोग, फैयाज़ अहमद हिना साहब से बड़ा चेहरा है। फैयाज़ अहमद 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार के विधायक रहे, वो भी राष्ट्रीय जनता दल के नहीं रहे, किसी अनदर पार्टी के रहे। और यहाँ तो शुरू से जब से हम लोग का जन्म कर्म हुआ राष्ट्रीय जनता दल में रहे और राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे। तो कहने का मतलब है कि इसका हकदार मैडम का था, जिसको उन लोगों ने धोखा दिया, इसके साथ भी धोखा दिया। रह गई बात मिसा भाट का, सिर्फ यही नहीं मिला है शायद, आपने देखा होगा, आप तो दिल्ली भी गए थे जब साहब की मौत हुई थी, जब निधन हुआ था, उस समय भी लालू परिवार कोई नहीं गया। बहुत काफ़ी देर के बाद तेज प्रताप यादव पहुँचे हुए थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रतापपुर की घटना हो या फिर जेल से भागलपुर से आए, उसके बाद फिर से सरकार, दोनों की सरकार थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, उस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। तो ये तमाम चीज़ अगर चीज़ों पर गौर किया जाए तो आपको क्या लग रहा है, क्या वो शहाबुद्दीन परिवार के बारे में सोचते हैं या फिर आपको क्या लग रहा है? देखिए, शहाबुद्दीन परिवार के बारे में लालू परिवार नहीं सोचता है, इसलिए कि मीडिया का चौथा स्तंभ आप हैं, आपको अच्छे तरह से पता है। जब शहाबुद्दीन साहब 4 बार जो है कि सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, तो उनके कार्यकाल में प्रतापपुर कांड हुआ, प्रतापपुर कांड उनके कार्यकाल में हुआ। उसके बाद जो है इनको जेल भेजा गया, सारा मुकदमा हुआ, इनको जो है कि तिहाड़ भेजा गया जब गठबंधन की सरकार थी। और तिहाड़ भेजने के बाद वहाँ से उनका जो है कि हम लोग को बॉडी ही मिला, डेथ कर गए। तो हर तरह से लालू परिवार इन लोगों के साथ धोखा दिया, आज भी देते आ रहा है। हम लोगों ने मैडम से रिक्वेस्ट किया, पूरा सिवान का कार्यकर्ता, कि आप मैडम डिज़ाइन मार दीजिए और एक नई पार्टी का आगाज़ कीजिए। हम लोग नई पार्टी का आगाज़ करेंगे, इसलिए कि 20% माइनॉरिटी है, 12% यादव जी हैं, 12% में भी आधा यादव जी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है, वो शहाबुद्दीनवादी हैं, जिसमें हर जात जमात के लोग। आज ये हमारे संजय भाई हैं, ये राजपूत समाज से हैं। आज तक शहाबुद्दीन साहब 18 साल से जेल में थे, तो ही साथ नहीं छोड़े, मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़े। आप इनसे स्टेटमेंट ले लीजिए, इनके परिवार के साथ ताउम्र जब तक जिएंगे ये नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब कि शहाबुद्दीन साहब का एक अपना पिलर, एक अपना स्तंभ रहा सिवान में, तो ये अपनी पार्टी बना सकते हैं। जब जीतन राम मांझी बना सकते हैं, मुकेश साहनी बना सकते हैं, तो शहाबुद्दीन साहब का फैमिली क्यों नहीं बना सकता है? हम लोग अगर पार्टी अपनी बना दे तो तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इतना कि आज MLC चुनाव था, क्या तेजस्वी जी है सिवान जीता के गए क्या, या उनका एक विधायक जीता के गया है क्या? एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहा के, अपना तेल जला के, एक एक यहाँ से जो है कि विधानसभा भेजा, आपको जो है कि एक एक MLC को भेजा, हरिशंकर यादव को भेजा, यहाँ औध बिहारी को भेजा। क्या ये लोग अपने अब्बा के घर से कोई टिकट लेके थोड़े आया और जीत के चला गया? यहाँ कार्यकर्ता जिताता है। तेजस्वी जी दिमाग खोल के सुन ले, एक टिकट अब यहाँ से एक सीट नहीं जीतेगी। तो और यहाँ आपके बिहार से नहीं, यहाँ पे तो कोई विधायक दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, विधायक को कोई सूचना नहीं मिली होगी, इसलिए वो लोग नहीं आए। सूचना मिलती तो लोग आते, उन लोगों ने साफ। लेकिन आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी बात हो और फिर सूचना न हो? एक आम आदमी जब आकर के हिना साहब से मिल रहा है, एक आम कार्यकर्ता मिल रहा हो, तो विधायक को जानकारी नहीं, ये हो सकता है? ये एक कार्यकर्ता की बैठक थी, ये एक कार्यकर्ता की थी, कोई विधायक दल की ये मीटिंग नहीं है, सदन नहीं चल रहा है कि विधायक जी को बैठाला जाएगा। पहली बात। दूसरी चीज़ है कि ये कार्यकर्ता ही पार्टी को झंडा लहराता है, कार्यकर्ता ही पार्टी का झंडा डुबाता है। आपको लग रहा है कि हिना साहब अगर पार्टी छोड़ेंगी तो वो विधायक भी इनके साथ छोड़ देंगे? आपको ऐसा लग रहा है? एकदम छोड़ेंगे। स्पष्ट रूप में हरिशंकर यादव, हमारे बच्चा पांडे या
अवध बिहारी चौधरी लोगों ने कहा है कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे, हम लोग इस्तीफा दे देंगे। और भी 8-10 विधायक हम लोग के हाथ में है जो इस्तीफा देंगे और पार्टी को टिकट बेचने के लायक छोड़ेंगे भी नहीं पूरे बिहार में। चलिए, ये इनका व्यक्तिगत विचार है। इनका कहना है कि तमाम कई विधायक इनके संपर्क में हैं जो कि वो भी पार्टी छोड़ देंगे। संजय सिंह यहाँ पे मुखिया जो कि एक मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के साथ में ये लगातार काम किए हैं, कोई नया नहीं है और इनका व्यक्तिगत संबंध ये कोई पार्टी के आधार पर नहीं है। हिना साहब के साथ या शहाबुद्दीन साहब के साथ ये लोग शुरू से हैं। क्या लग रहा है, आप लोग तो थे वहाँ पे, तमाम तरह की बातें हुई, वहाँ पे जिस तरीके से बातें हैं उसमें क्या लगा? अन्याय हुआ है। लालू यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए और तेजस्वी जी को। जो शख्स शहाबुद्दीन साहब, मरहूम शहाबुद्दीन साहब जो पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किए, यहाँ तक अपना जान न्यौछावर कर दिए, कुर्बानी दिए। अगर शहाबुद्दीन साहब अपने विचारधारा में थोड़ा सा भी परिवर्तन किए होते, सिद्धांत में परिवर्तन किए होते तो आज वो जिंदा रहते और बहुत बड़ा कोई पद पर रहते। बहुत बड़ा ऑफर आया जदयू से, नीतीश जी का आया, तमामों तरह का आया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया अपने सिद्धांत के, अपने विचारधारा के आगे। हम ही लोग कहने वाले हैं, हम खुद कहने वाले हैं भैया कि छोड़िए, अब समय आ गया है, थोड़ा समय का थोड़ा साथ समझौता कर लेना चाहिए। तो क्या कह रहे हो बोलिए? हम बोले कि भैया पर है, परिवार है, आपके अपने खास लोग हैं, समय बदला है, थोड़ा आप कष्ट में है, आप थोड़ा समझौता कर लीजिए। थोड़ा सा आपको कुछ कहना भी नहीं है, लोग चाह रहे हैं, सरकार चाह रही है, कहे कि नहीं मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं लालू यादव को नहीं छोड़ूंगा, इतना। और आज लेकिन आज तो वही लालू यादव आज लालू यादव को कम से कम ये चाहिए कि जो व्यक्ति उनके लिए मर मिटा, अपना जिंदगी न्यौछावर कर दिया, और भी 18% बिहार में माइनॉरिटी है जिसका नेतृत्व करते आए हैं, आज उनके सभी दिलों में लोग बैठे हुए हैं। तो लालू जी को चाहिए नहीं कि कम से कम एक राज्यसभा मैडम को भेज दिया जाए। मैडम को कोई इच्छा नहीं रहा है, कोई लालच नहीं रहा है इस परिवार को पद के लिए, लेकिन वो दूसरों को बनाए हैं, MP बनाए हैं, MLA बनाए हैं, टिकट दिवाए हैं, मंत्री बनवाए हैं शहाबुद्दीन साहब। अपने लिए भी कुछ आज तक नहीं कहे होंगे, लेकिन लालू यादव का भी अब अंतिम समय चल रहा है। उनको कम से कम चाहिए था कि अपने जीवन काल में एक अच्छा मैसेज था बिहार में कि नहीं, शहाबुद्दीन साहब अगर उनके लिए मर मिटे तो वो अपना सच्चा श्रद्धांजलि या फांसी करें। आपको संजय जी ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जो लालू प्रसाद थे तो उस समय शहाबुद्दीन जी के साथ वो एक अच्छा तालमेल रहा था, वो उनको जानते थे, ये उनको जानते थे, लेकिन इस बार जब तेजस्वी जी आ गए तो ये कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन परिवार को इग्नोर करके चल रहा है। तो क्या करेंगे तेजस्वी जी? आज अगर हम तो कह रहे हैं कि परिवार, अगर मैडम अगर पार्टी छोड़ देती हैं तो राजद समाप्त हो जाएगा। आप 14% हैं, 14% में भी आपके साथ सब लोग नहीं हैं। आज भी सीमान में यादव 25% हर परिस्थिति में शहाबुद्दीन साहब के साथ रहा है, और मैंडेटी पूरे बिहार में 18% है। आप उसी के बदौलत राजनीति करना है। आप कहीं भी आप देख लीजिए, चुनाव आप लड़े हैं, आपका पार्टी कोई विधायक बना है तो 20 से लेकर 50,000 तक वोट आपको मैंडेटी का मिला है, तब आपका जनाधार बढ़ा है। आप घमंड में हैं, ए टू जोड़ है, हम भी ठीक है, हम राजपूत जाति से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन मास लेवल पर तो नहीं है। हम व्यक्तिगत हैं, हमारे साथ हित रिश्तेदार चाहे जो भी हमारे लोग हैं हमसे जुड़े हैं पार्टी में हैं, लेकिन मास लेवल पर तो नहीं है। मास लेवल पर तो आपका वही है। मोनिटी जिस दिन आवे परिवार आगे चला जाएगा, बिहार का दौरा करेंगे मैडम, बिहार का दौरा करेंगे, और बिहार के जितने लीडर हैं इनसे, जो शहाबुद्दीन साहब के जो चाहने वाले थे, जो जुड़े लोग हैं, तमामों फोन आ रहा है और एक बहुत बड़ा बैठक होगा और उसमें मैडम निर्णय लेगी और कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते हुए, अपने लोगों का ख्याल रखते हुए जो डिसीजन होगा वो हिना साहब करने। आने वाले वक्त में राजद को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? नुकसान तो शीर्ष नेताओं को तो सोचना चाहिए, इस तरह कहीं इग्नोर करना चाहिए जी। जब उसके पहले भी मैसेज दिया गया था, इसमें भी मैसेज दिया गया था, लोग वो व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर तमामों कार्यकर्ता और नेता शेयर कर रहे थे। क्या लालू जी को नहीं दिखाई देता था? तेजस्वी को नहीं दिखाई देता था? पार्टी में दम नहीं रह पाएगा, देखिए ना आया होता है क्या। तो आखिर देर क्यों हो रहा है? हिना साहब ने तो कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा वो हमारे निर्णय। हिना साहब खूब बोलेंगी, समय आने दीजिए, अभी हम लोग समय आने दीजिए। पार्टी बदलेंगी, पार्टी बदलेगी, पार्टी बनाएंगी, अभी तो बना भी सकती है, तब क्यों नहीं बना सकती हैं?
4%, 5%, 3%, 8%, 7%, 14% लेकर लोग पार्टी बना लेता है। आज देखिए मुकेश सहनी का जिस तरह का ये हो रहा है, अपना ताकत दिखा दी है वहाँ 25,000 वोट ला करके सन ऑफ मलाह जो मुकेश सहनी है भूचाहा में। आज देखिए ना, सब लोग कह रहे हैं कि ऐसे अब अपना ताकत दिखा दिया। और जिसका हर विधानसभा में 20 से 30,000 से लेकर 50,000, 60,000, 70,000 वोट है अपना, और वो शहाबुद्दीन साहब को तहे दिल से जो चाहने वाले लोग हैं। आप जाइए ना कहीं बिहार में, चाहे कहीं जाइए, शहाबुद्दीन साहब को कितना इज्जत से लोग नाम लेते हैं। आज भी वो जिंदा है आज लोगों के दिल में। ये बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं लालू जी। आप लोग तो काफी पुराने रहे हैं शहाबुद्दीन साहब के साथ। शहाबुद्दीन साहब जब MLA वगैरह नहीं थे तब से हम लोग साथ हैं। तो अभी बहुत अन्याय हुआ है, और अगर इसको नहीं संभाला जाएगा तो राजद के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत ये नहीं है। 80 करोड़ में टिकट पे बेचा गया है। अगर पैसा की मांग रहता ना तो हम लोग एक एक खर्च करता है, उनके एक लोग हैं किया से जोड़ करके पहुंचा देते हम लोग। पैसे का डिमांड किया गया रहता था। पैसा ही लेना है तो अपना बेच दिया 80 करोड़ में हम लोग दे देते पैसा। सारे बिहार के जितने उनके चाहने वाले लोग हैं सभी लोग चंदा लगा करके पहुंचा देते लोग। देखिए बिल्कुल काफ़ी रोष है, आप देख सकते हैं काफ़ी आक्रोश है। और लोगों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में जब मुकेश सहनी पार्टी बना सकते हैं तो फिर हिना साहब क्यों नहीं। तमाम तरह की चीज़ें हैं और लोगों की निगाहें बस अब हिना साहब पे लगी हुई हैं कि क्या हिना साहब आगे करेंगी। लेकिन हिना साहब का अभी कुछ उस तरह का बयान नहीं आया है पार्टी छोड़ने को लेकर के। लेकिन इन्होंने इशारा में यह जरूर कहा है कि जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा वो हमारा अंतिम निर्णय होगा। और ऐसे में अगर हिना साहब पार्टी बनाती हैं तो आने वाले वक्त में माइनॉरिटी का एक बड़ा खेमा इनके साथ जा सकता है, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब की जो पकड़ है वो पूरे बिहार में मुस्लिम पर बहुत अच्छी, और खास करके मुस्लिमों पर है, उसके साथ साथ कुछ हिंदू वोटरों पर भी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हिना साहब अगर अपनी पार्टी बनाती हैं या फिर RJD को छोड़ती हैं तो राजद परिवार को, लालू परिवार को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। इसी में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435633। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर A.K. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। रूहानी ताकतों की बादशाह गोगिया सरकार। जो चाहे वो करके दिखा।
खाए, पल भर लड़की को लड़का बनाए, क्योंकि ये है विश्व का महान जादू। योगी सरकार है आपके शहर में, योगी सरकार है। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। बहुत कम समय के लिए आ गया आपके शहर सिवान में फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान, जहां आपके पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूले, साथ ही सभी तरह की दुकानें भी सज धज कर हैं तैयार। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 99559211